अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉगिंग फंडा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में एक टूल का रिव्यू करवाने वाला हूँ आपको। बेसिकली ये टूल मैं अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि तमाम की तमाम इमेजेस या कुछ इमेजेस को बेस 64 में कन्वर्ट करके अपने ब्लॉग पे पब्लिश करने के हमें कुछ बेनिफिट होंगे या नहीं, और साथ ही साथ में देखेंगे कि एसईओ पर्सपेक्टिव से इसका हमें कोई बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। तो सबसे पहले टूल ओपन कर लेता हूँ, इमेज टू बेस 64 इनकोडर और कन्वर्टर, और साथ में आप लोगों को गाइड करता हूँ कि कौन सी इमेजेस को जो है वो हमें बेस 64 में कन्वर्ट करके अपलोड करना है और कौन सी इमेजेस को जो है वो बेस 64 में कन्वर्ट ना भी किया जाए तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से किसी एक इमेज को उठा लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि हम एज इट इज़ इमेज को जो है वो बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका हमें जो है ना किसी किस्म का क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इमेज का नेम है, इमेज की टाइप, देन उसके बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स वगैरह में, यानी इमेज का जो साइज़ है डिफरेंट यूनिट्स में वो भी डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास ये यूआरएल है। बेसिकली ये बेस 64 है और बेस 64 में हमारी इमेज जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और देन यहाँ पे आप लोगों को वो यूआरएल, और बेसिकली ये इनकोडेड इमेज है, इसको पेस्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो इमेज है वो डिस्प्ले हो गया विदाउट एनी क्वालिटी कंप्रोमाइजेशन। और नेक्स्ट गाइस ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैंने केस स्टडी करके रखी है पहले से, और बेसिकली मैंने अपने इस ब्लॉग पे भी कुछ इमेजेस जो है ना वो बेस 64 में इनकोड करने के बाद ही अपलोड की हैं। तो उसके मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से चूँकि गुजर चुका है, तो मुझे लगता है इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। मे भी इसके ड्रॉबैक्स हों, लेकिन मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले। तो सबसे पहले मोस्ट फेमस सर्च इंजन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी बेस 64 जो कन्वर्टेड इमेजेस है वो इसमें इंडेक्स हुई भी हैं या नहीं। तो गाइस उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ फेमस साइट्स से जो है ना वो इमेजेस को फाइंड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, और उनकी जो बेस 64 में कन्वर्जन इमेजेस थे ना उन्हें फाइंड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे पास निकल के आई हैं जो कि बेस 64 में कन्वर्टेड हैं। अब इन्हीं की बुनियाद पे हम जांच कर सकते हैं और एनालाइज करेंगे कि किस तरह की इमेजेस को प्रेफर किया जाता है कि बेस 64 में कन्वर्ट कर दी जाएँ। तो गाइस सिंपली मैं नेक्स्ट ऐप की जानब चलता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इमेज कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये भी एक साइट से मैंने गूगल के रेफरेंस से जो है वो बेस 64 कन्वर्टेड इमेज ली है। बेसिकली वो गूगल इमेज से ही फाइंड की गई है, और वो इसका मतलब है अगर वो गूगल इमेज में अपीयर हो रही है तो वो लाजमी तौर पे गूगल ने इंडेक्स की हुई है। नेक्स्ट गाइस ये भी इंडेक्स्ड इमेज है, लेकिन ये बेस 64 में नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास बेस 64 में कन्वर्टेड इमेज है। तो नेक्स्ट गाइस मिस्टेकली ये भी मुझसे जो है वो उसका रीडायरेक्ट हो गया था यूआरएल, लेकिन एनीवेज आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो बेस 64 में कन्वर्टेड इमेजेस है ना वो गूगल इंडेक्स करता है। अब देखते हैं कि कौन सी इमेजेस को जो है वो लाजमी तौर पे हमें बेस 64 में कन्वर्ट करके ही अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो और इस चीज़ को मानते भी हो कि हमारी जो ब्लॉग की या वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है ना वो एक रैंकिंग फैक्टर है। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें गूगल ने खुद क्लेम किया था कि जो लोडिंग स्पीड होगी ना आपकी साइट और ब्लॉग की वो एक रैंकिंग फैक्टर होगी। तो गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा करना है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, वो लाजमी तौर पे वॉच कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं कि इमेजेस को किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गाइस ऐसा है कि तमाम की तमाम इमेजेस जो कि लोगोस और स्मॉल साइज्ड इमेजेस हैं ना उनको आपको बेस 64 में ही कन्वर्ट करना है। उसकी गाइस वजह ये है कि ऐसी इमेजेस होती हैं बाज़ दफ़ा जिन्हें हम बतौर थंबनेल भी यूज़ करते हैं और फैच करवाते हैं ना,
उनको तो अगर आप करोगे ना अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, अगर आप उन्हें बेस 64 में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो बिकॉज XML में वैल्यू को फैच किया जाता है ना, सोर्स वैल्यू को, तो उसमें वो फैच नहीं होगी, तो मे बी वो कुछ इश्यूज जो है ना वो सम टेम्पलेट्स में और प्लगइन्स में क्रिएट कर दे। लेकिन ऐसी इमेजेस, ऐसी स्पेसिफिक इमेजेस जिन्हें आप मैनुअली ऐड करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये लोगो, इसे आप बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ लोगोज जो है ना ये वाले बेस 64 में ही कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये बेस 64 का ही इमेज है, लेकिन वो बेसिकली यहाँ पे ना थोड़ा डायमेंशन सेलेक्ट नहीं हुई सही तरह से, इसलिए वाज़ेह तौर पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एनीवेज गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कुछ इमेजेस को आपको लाजमी तौर पे बेस 64 में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कि बेस 64 में इमेजेस को कन्वर्ट करके हम अपने ब्लॉग पे अपलोड तो कर देंगे, लेकिन उनका मेन और कोर बेनिफिट्स हमें क्या होंगे। तो गाइस उसके लिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लॉगर स्पीड। तो स्पीड पे आपका फ़र्क इस तरह पड़ेगा कि वो एज ए टेक्स्ट जो है ना आपके ब्लॉग पे ही रिलाई करता होगा, आपको किसी किस्म के सर्वर का जो डिले होता है ना वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब वो कैसे नहीं फेस करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका पेज जो है वो लोड होता है ना, होम पेज, तो उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो है ना वो डाटा फेच करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके पेज पे ही इमेज का कोड पड़ा होगा और उसको ब्राउज़र और दूसरे अल्फाज में क्लाइंट साइड पर ही जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा उसमें से इमेज को। और आई थिंक कि गाइस आप समझ चुके होंगे कि हमें क्यों जो है वो बेस 64 में अपने तमाम लोगोस जो है ना और जो डिफ़ॉल्ट इमेजेस हैं उन्हें बेस 64 में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए। टूल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको आप अपने ब्लॉग पे भी यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।